आज हम डिस्कस कर रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ के बारे में, जो कि मुस्लिम लॉ के अंडर आता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है। तो क्योंकि हम वक्फ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम जानेंगे इसके लिटरल मीनिंग को। इसका लिटरल मीनिंग होता है डिटेंशन। और अगर हम इससे जुड़े एक्ट की बात करें तो हमारे पास है वक्फ एक्ट ऑफ 1954। पर क्योंकि वक्फ डिस्कस किया गया है अंडर वक्फ एक्ट 1954 और इस एक्ट का बैकग्राउंड अगर हम देखें तो इससे पहले हमारे पास था वक्फ एक्ट ऑफ 1923 और ये 1923 वाला एक्ट जो है रिप्लेस कर दिया गया बाय द वक्फ एक्ट ऑफ 1954। और अगर हम अमेंडमेंट की बात करें तो 1954 वाले एक्ट में अमेंडमेंट आया 1964 में, जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए। अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ को समझें तो इसका मतलब होता है अपनी प्रॉपर्टी को डेडिकेट कर देना एक मुस्लिम के द्वारा। अब सवाल उठता है कि ये प्रॉपर्टी कैसी होगी। तो ये प्रॉपर्टी जो है मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है, यानी एक मुस्लिम अपनी चल या अचल संपत्ति को डेडिकेट कर सकता है। अगर हम नेचर में जाएं तो हम समझेंगे कि ये डेडिकेशन जो होता है प्रॉपर्टी का वो एक परमानेंट होता है। इसका मतलब वक्फ कभी भी टेम्परेरी पर्पस के लिए नहीं बनाया जा सकता, ये हमेशा परमानेंटली किया जाता है। अगर एक मुस्लिम ने किसी के फेवर में वक्फ बनाया है या किसी को प्रॉपर्टी डेडिकेट की है तो वो होती है एक परमानेंट वक्फ। इसी के बाद अगर हम देखें कि जो वक्फ देने वाला होता है यानी जो डोनर है उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, तो सबसे पहली क्वालिफिकेशंस तो यही है कि वो पर्सन मुस्लिम हो, यानी कोई और रिलीजन को फॉलो करने वाला पर्सन, चाहे वो हिंदू हो क्रिश्चियन हो, वो वक्फ नहीं दे सकता अंडर मुस्लिम लॉ। उसके बाद हम देखेंगे और कंडीशंस, जैसे कि जो वक्फ दे रहा है, जो डोनर है, वो मुस्लिम होने के साथ साथ मेजर होना चाहिए। अगर हम मेजर की बात कर रहे हैं इसका मतलब वो 18 या 18 साल से ज़्यादा की उम्र का होना चाहिए। इसी के साथ साथ वो साउंड माइंड का होना चाहिए। सवाल ये उठता है कि साउंड माइंड क्यों? क्योंकि साउंड माइंड होगा तभी वो अपना नेचर और कॉन्सिक्वेंस समझ पाएगा जो वो एक्ट कर रहा है और उसका इफेक्ट उसके इंटरेस्ट पर क्या हो रहा है। यानी अनसाउंड माइंड का पर्सन वक्फ नहीं दे सकता, डोनर नहीं हो सकता प्रॉपर्टी का। अगर हम रिसीवर की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि रिसीवर मुस्लिम ही हो, इसका मतलब वक्फ किसी के भी फेवर में दिया जा सकता है। उसके बाद एक सवाल, क्या कभी माइनर जो है उसके बिहाफ पे कोई और वक्फ दे सकता है, कोई और प्रॉपर्टी को जो है डेडिकेट कर सकता है परमानेंटली? तो इसका जवाब है नहीं। इसका मतलब माइनर के बिहाफ पर कोई और पर्सन नहीं दे सकता। जब एक पर्सन मेजर हो जाएगा उसके बाद ही वो किसी के फेवर में वक्फ बनाने का फैसला करेगा। इसके बाद अगर हम टाइप देखें, टाइप ऑफ वक्फ देखें, तो इसके मेन 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्राइवेट, जिसका नेचर हम समझ सकते हैं कि प्राइवेट है। दूसरा होता है पब्लिक और तीसरा होता है मिक्स, यानी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक। इसी के बाद हम देखें कि ये किस मोटिव से बनाया जाता है, जो अंडर मुस्लिम लॉ भी मेंशन है। तो कोई भी रिलीजियस मोटिव हो सकता है, पायस मोटिव हो सकता है, चैरिटेबल मोटिव वक्फ को बनाने का हो सकता है। इसके बाद अगर हम फीचर की बात करें तो प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल दोनों होती है, वक्फ परमानेंट होता है और हमेशा एक मुस्लिम के द्वारा बनाया गया होता है। आपके ओपिनियंस वक्फ को लेके क्या हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर बता सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।